सभी को साथ लेके चलना है। और ज़ाहिर है आज आप जो कुछ देख रहे हैं उस गवर्नर हाउस में, ये जब मुझे नॉमिनेट किया जा रहा था तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और राब्ता कमेटी ने मुझे जो हिदायतें दी थीं, ये सब उसी का समर है जो वहाँ नज़र आ रहा है। क्योंकि पहली बात ही यहाँ से ये की गई थी कि आपने अपने आप को एक अवामी नुमाइंदा साबित करना है अवाम के दरमियान रहकर। और उसके बाद ये जो IT कोर्सेज जो हम करवाने जा रहे हैं, जिसमें अब तक 5 लाख लोग वेबसाइट पे जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं, और जो अगले 2-3 दिन में मैं उसे फिर अब अपनी टीम से और पार्टी से मुशावरत करके अब हम उसे बंद करेंगे, क्योंकि 5 लाख लोगों को हमने फिर उनके जो टेस्ट हैं वो करवाने हैं। तो ये भी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने ही हिदायत की थी, और जो फैकल्टी हमारे पास है, सर ज़िया और बाकी लोग, वो खालिद भाई के ही कहने पर मेरे साथ आके मिले थे। तो आज आप देख लें कि उसका सारा इंतज़ाम जो है वो गवर्नर हाउस में हो चुका है। कंप्यूटर लैब बन गई हैं, एयर कंडीशन मार्की लग चुकी है, और इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इंशाअल्लाह ताला आपको हर हफ्ते 10 दिन में होते हुए नज़र आएंगे। और ये सारा का सारा बिला तफरीक इस सूबे के अंदर और इस शहर के अंदर, क्योंकि मैं बार बार इस शहर का इसलिए नाम लेता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में शायद वाहिद शहर कराची है जो रोशनियों का शहर, जो मईशत का शहर, जो कि पूरे पाकिस्तान का दोस्त। लेकिन मुझे इस मनसब पर बैठने के बाद इस शहर का कोई दोस्त नज़र नहीं आया। चाहे बे मुल्क में कोई कुदरती आफत हो, चाहे रोज़गार का मसला हो, सभी इस शहर कराची का रुख करते हैं। लेकिन आज आप इस शहर कराची की हालत देख लें, जिस तरह लोगों के दिल टूटे हुए हैं, उसी तरह यहाँ के रोड रास्ते टूटे हुए हैं। इस शहर में समंदर है लेकिन पीने का पानी नहीं है। ये शहर पूरे पाकिस्तान का 54% एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ एक शहर कराची, लेकिन उस शहर कराची के पास बिजली नहीं है। इस शहर कराची के पास गैस नहीं है। इस शहर कराची के पास आज रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और आज पूरे पाकिस्तान में लोग दूसरे शहरों और सूबों में मौजूद